सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली में हुई कांग्रेस और जेएमएम की वरीय नेताओं की बैठक में इस बात का निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि जेएमएम ने 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि यह दावा किन किन सीटों के लिए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई बैठक पर सत्ता और विपक्ष सभी की निगाहें टिकी थी कि फैसला क्या होता है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। सूत्रों की माने तो जेएमएम की 12 लोकसभा सीटों पर लड़ने की दो टूक ने बैठक का नतीजा निकलने नहीं दिया। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गई जेएमएम प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम की उपस्थिति में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हुई बैठक में दो टूक कह दिया कि झारखंड की 7 लोकसभा सीट, जिसमें कांग्रेस की सिटिंग सीट चाईबासा, ओडिशा की 2, बंगाल की 1, असम की 1 और बिहार की 1 आदिवासी बहुल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। हम कम से कम आधी सीटों पर चुनाव लड़ें, इस बात पर गहन विचार मंथन हुआ है और सकारात्मक हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जब आखिरी निर्णय होगा हमारे आला कमान हेमंत जी, गुरु जी की मौजूदगी में, तो पार्टी के लिए एक बेहतर खबर होगी। देखिए, जहां हमारा जनाधार है, जहां हम मजबूत स्थिति में हैं, उन सीटों पर ही चर्चा की गई है। उन सीटों की बात आपने अखबारों में पढ़ी होगी। संथाल परगना का सीट हो गया, दोनों गिरिडीह हो गया, चाईबासा, जमशेदपुर और लोहरदगा की सीटें, तो ये सब में हमारा मजबूत जनाधार है। साथ ही कोडरमा भी हम लोग लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। कहीं पे किसी तरह की कोई भी मनभेद नहीं है और न मतभेद है कि सीट शेयरिंग में कोई बाधाएं आएंगी। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर विपक्षी दल बीजेपी और आजसू ने भी अपनी पैनी नजर बनाए रखी थी। ऐसे में जब बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला और सीट शेयरिंग को लेकर दोबारा से रांची में बैठक होने की बात सामने आई तो महागठबंधन पर निशाना साधने से विपक्षी नेता भी नहीं चुके। सीधे महागठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन करार दिया और कहा कि जब तक स्वार्थ पर गठबंधन बनेगा तो अंतर्कलह सामने आएगा ही। जिस दिन गठन हो रहा था, ये गठन की कल्पनाएं चल रही थी, तभी हमने कहा था कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक का ये शेयरिंग है और उसी के लिए ये बात और चर्चा चल रही है। इसमें कहीं देश और देश की तरक्की नहीं दिखाई देता। कोई कमिटमेंट जब तक देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति या मुद्दों पर आधारित नहीं होगा, तब तक कोई गठबंधन लंबा समय तक नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के भय से ये सब एकत्रित हो रहे हैं और दूसरी बात भ्रष्टाचार के समर्थन में एकत्रित हो रहे हैं। तो पहले तो ये भ्रष्टाचार के नाम पर तो एकत्रित हो जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे का बचाव करना है, लेकिन बाद में जब राजनीतिक स्वार्थ इनका टकराता है तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आगे भी इनकी यही स्थिति बनी रहेगी और कैसी सीट शेयरिंग होगी, क्या करेंगे, ये तो गठबंधन के लोग ही बताएंगे, लेकिन इनके पास न नेता है कोई, न नीति है, न नीयत है। विपक्ष के हमले, मिशन 2024 को पूरा करने का लक्ष्य और दूसरे सहयोगियों को भी साथ ले चलने की गठबंधन धर्म की नैतिकता के बीच महत्वपूर्ण सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के डिमांड कांग्रेस कैसे पूरा करती है और सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम के साथ क्या फार्मूला तैयार करती है, ये देखना दिलचस्प तो होगा ही, इसके साथ साथ झारखंड की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रांची से मनोज की रिपोर्ट।